नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि महाराज जी को आपसे कुछ काम है, यानी कि बाबा को जब भी आपसे कुछ काम हो सदैव उसके लिए तैयार रहिए, सदैव उसके लिए समर्पित रहिए और महाराज जी के एक आदेश पर उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि वो कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है एक गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। और उसमें छिपा हुआ एक भेद यह भी है कि महाराज जी जब भी आपको कुछ काम के लिए कहेंगे, वो काम महाराज जी किसी न किसी अन्य रूप में आकर ही आपसे कहेंगे। अगर आपने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां जाकर इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी के पार्ट 2, उसके आगे के भाग के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जब महाराज जी आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, बाबा का कोई आदेश होता है, तो सबसे बड़ा उसमें जो फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो उसका आधार होता है वह होता है समय। क्योंकि हमारे पुरखों के द्वारा कही गई बात और संत कबीरदास द्वारा रचित दोहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। अर्थात जो कुछ भी तुझे कल करना है वो आज क्यों नहीं करता, और आज जो करना है वो अभी क्यों नहीं करता। पल भर में जब परले हो जाएगी, क्या उसके बाद तुम्हें समय मिलेगा करने के लिए। बिल्कुल ठीक इसी तरह से महाराज जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश भक्त को पूर्ण करने के लिए, उसे क्रियान्वित करने के लिए जरा भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कभी आपके मन में आता है कि मैं जाकर हनुमान जी के मंदिर में फूलों की माला चढ़ाऊं, तो आप सोच से पड़ जाते हैं कि मंगलवार को जाऊं, शनिवार को जाऊं या कब जाऊं। दोस्तों, सबसे बेहतर और उत्तम होगा कि उसी समय खड़े होइए और जाकर नज़दीकी हनुमान मंदिर में हनुमान माला जरूर चढ़ाइए। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि नहीं, हम तो मंगलवार और शनिवार को ही विशेष मानेंगे, परंतु याद रखिएगा दोस्तों, मंगलवार और शनिवार ईश्वरीय दृष्टि से हनुमान जी का सबसे पावन दिवस है, सबसे पवित्र दिवस है। वो उन लोगों के लिए जो कभी कुछ नहीं करते, वो कम से कम मंगलवार शनिवार को तो कर लें, परंतु जो लोग भक्ति के मार्ग पर हों उनके लिए तो एक भी क्षण ईश्वर के कार्य में गंवाना निरी मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये हम ही नहीं कहते, बल्कि महाराज जी स्वयं भी अपने भक्तों को इस बात की शिक्षा देते थे कि जीवन के अंदर जब भी कोई कार्य करना हो, ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए दौड़ पड़ो। क्यों? क्योंकि वह कार्य तो वास्तव के अंदर ईश्वर ने तैयार करके रखा हुआ होता है, आपके गुरु ने उसको रच कर रखा होता है। आपको तो खाली जाकर उसको हाथ लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। करते भी वही हैं और परिणाम भी वही देते हैं, और साथ ही परिणाम आपके अनुकूल भी वही करते हैं। परंतु तुम ही अपने प्रयत्न के अंदर विलंब करोगे तो वह विलंब मात्र और मात्र आपको एक अफसोस से ज़्यादा कुछ नहीं देता। जैसे कि बात करें उसी उदाहरण की कि आपको हनुमान जी के मंदिर में फूलों की माला चढ़ानी है और आपने सोचा कि मैं अगले मंगलवार को चढ़ा दूंगा, अभी तो समय है, परंतु हो सकता है कि उस दिन मंगलवार को सुबह ही आपकी तबीयत बिगड़ जाए। हो सकता है कि मंगलवार के पहले दिन ही कोई दुर्घटना घट जाए और आपको कहीं और जाना पड़े। उसके बाद जब मंगलवार की संध्या आएगी तो आपके हृदय के अंदर एक अफसोस जरूर होगा कि अरे, आज मैं हनुमान जी के मंदिर में माला नहीं चढ़ा पाया। बस एक भक्त को जिस तरह से ईश्वर और गुरु उसके गलत मार्ग पर जाने से उसे बचाते हैं, ऐसे ही उसे दोस्तों अफसोस के भाव से भी बचाते हैं। एक अलौकिक गुरु कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त जरा से भी अफसोस को अपने हृदय में पाले, क्योंकि अफसोस आपकी आत्मा का कटाव करता है और धीरे धीरे अगर जिंदगी में अनेक अफसोस आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपकी आत्मा उनसे बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाती है। इसी परिवेश में आज आपको महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जहाँ पर एक भक्त के समय रहते समय को गंवा देने से क्या परिणाम आया आप देख पाएंगे। परंतु हाँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, महाराज जी की कृपा तो सदैव है। दोस्तों, ये घटना जब घटी थी वह समय था सर्दियों का, दिसंबर का महीना था, वो कड़ाके की ठंड चारों ओर पड़ रही थी। महाराज जी उस समय इलाहाबाद में सुधीर दादा के घर पर विराजमान थे। और आप भी सभी लोग जानते हैं कि दादा और महाराज जी का संबंध भक्त और भगवान का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। वहाँ ठहरे हुए एक दिन इलाहाबाद में शाम को महाराज जी गिरीश जी से कहते हैं कि कल चित्रकूट यात्रा के लिए बहुत सुबह लल्लू दादा और उनके साथ के लोग यहाँ पर सुधीर दादा के घर पर आएंगे, अतः तुम उनके नाश्ते के लिए रात में ही जलेबियाँ लाकर रख देना। गिरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि जी महाराज, मैं ये कार्य कर लूँगा। और ये कहकर गिरीश जी अन्य काम में व्यस्त हो गए। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, लेकिन गिरीश जी को ये बात वापस याद नहीं आई, और जब याद आई भी तो रात के 10 बज चुके थे। अतः इतनी देर होने के कारण दुकानें तो बाजार के अंदर बंद हो चुकी थी और गिरीश जी को बहुत बड़ी आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया। अगले क्षण उन्होंने सोचा कि चलो गलती मुझसे हुई है, अतः सवेरे में जल्दी उठकर बहुत जल्दी ही जाकर बाजार से दुकान से जलेबी लेकर आ जाऊंगा, ताकि महाराज जी के आने वाले भक्तों को जरा भी परेशानी का सामना न करना पड़े। यही सोचकर गिरीश जी बाबा को याद करते हुए सो गए। परंतु दोस्तों, हुआ कुछ उल्टा ही। अगले सवेरे सूर्य उदय से पहले ही तड़के ही मुंह अंधेरे सारे के सारे भक्तगण अचानक से दादा के घर पर आ पहुंचे और उन भक्तों के आते ही महाराज जी इधर उधर देखकर आवाज देने लगे, गिरीश, ओ गिरीश, कहाँ है गिरीश। तब किसी और ने भी आवाज लगाकर गिरीश जी को बुलाया और गिरीश जी ने आते ही हाथ जोड़कर महाराज जी को कुछ कहना चाहा, इससे पहले ही बाबा ने पूछ लिया, जलेबी लाए हो।
दोस्तों गिरीश जी को तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि पहले दिन महाराज जी ने दोपहर से पहले ही गिरीश जी को ये बात बता दी थी कि कल मेरे भक्त जो आने वाले हैं उनके लिए जलेबी का इंतजाम करके रखना। अब यहाँ पर गिरीश जी ने वस्तु स्थिति से बाबा को अवगत कराना चाहा, परंतु कुछ सुनने से पहले ही महाराज जी बिगड़ गए और अचानक से बाबा उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। जोर जोर से बाबा उन्हें डांटने लगे। अन्य भक्तगण चुपचाप खड़े हुए बस एकटक देख रहे थे कि हमारे आने पर यह कैसा बवाल हो गया है। गिरीश जी महाराज जी के सामने विरोधाभास में कोई भी शब्द नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनकी ही गलती है। वह बस हाथ जोड़े हुए खड़े रहे और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। थोड़ी देर तक लगातार महाराज जी के द्वारा से डांटने के बाद में बाबा जी ने तखत के नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा यहाँ पर देखो। गिरीश जी ने झुककर महाराज जी के तखत के नीचे कंबल को उठाते हुए जब देखा तो वह देखकर चौंक गए कि नीचे गरम गरम जलेबियां बांध कर रखी हुई थी। फिर क्या था दोस्तों, अन्य भक्त लोगों ने छक कर खाई गरम गरम जलेबियां और इसके बाद सभी लोग वहां से बाबा महाराज जी का आशीर्वाद लेकर चित्रकूट को रवाना हो गए। उनके साथ ही गिरीश जी भी यात्रा पर निकल गए और यात्रा के दौरान ही गिरीश जी ने यह बात अन्य भक्तों से साझा करी कि गत दिवस को महाराज जी ने मुझे ही जलेबी लाने के लिए कहा था, परंतु मैं आलस के चक्कर में भूल गया। और देखिए बाबा की परम लीला कि महाराज जी अपने भक्तों को बिना जलेबी का प्रसाद दिए कैसे रख पाते। दोस्तों अन्य भक्तों ने गिरीश जी की बात तो सुन ली, लेकिन किसी को भी इस रहस्य का सार समझ में नहीं आया कि रात की इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर सुबह सूर्योदय से पहले महाराज जी की तख्त के नीचे गरम गरम जलेबियां कहाँ से आई। क्योंकि अगर किसी ने पहले से भी जलेबियां लाकर रखी हों तो इतने कड़ाके ठंड के अंदर गरम गरम बिल्कुल तैयार करी हुई जलेबियां तो हो ही नहीं सकती। उन्हें समझते देर न लगी कि यह महाराज जी की ही बहुत ही अलौकिक दिव्य प्रसाद में लीला थी। बाबा इसके द्वारा अपने भक्तों को एक संदेश देना चाहते थे कि जब भी तुम्हें कोई आदेश होता है, जब भी तुम्हें कोई कार्य करने के लिए मार्गदर्शन होता है, तो उसके अंदर जरा सा भी समय व्यर्थ ना करो। उसी क्षण उसका जो भी हिस्सा तुम कर सकते हो उसे कर दो, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने पर हमेशा आप एक कदम तो आगे ही बढ़ जाएंगे और दूसरा व्याकुलता से हमेशा बच जाएंगे। जब तक हम अपने कार्य को शुरू नहीं करते हैं, जब तक हम हमारे मार्ग पर चलना शुरू नहीं करते हैं, तब तक न जाने कितने तरह की आशंकाएं हमारे मन को घेरे रहती है, न जाने कितने तरह की व्याकुलता हमारे हृदय पर हावी रहती है। और इस कारण से ही कई बार हम पहला कदम लेते ही फिसल भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जब भक्त ईश्वर के लिए, गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके आदेश के अनुसार कुछ करना चाहते हैं, परंतु समय गंवा देते हैं। और जब उसको वास्तव में करने लगते हैं तो उस समय कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती है, कुछ ऐसा विधान रच जाता है जिसके द्वारा उस समय उनको करने नहीं दिया जाता। एक तरफ वो भक्त इस बात को इस तरह से भी ले लेता है कि मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मुझसे शायद नाराज हो गए हैं और अब वो मुझे इस कार्य के लिए योग्य नहीं समझते। ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। ईश्वर और गुरु आपको हर कार्य के लिए पूर्ण योग्य समझते हैं और सदैव वो चाहते हैं कि आप उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें और उनके द्वारा निर्देशित किसी भी कार्य को पूर्ण जरूर करें। बस इस भौतिक जगत के आलस से थोड़ा सा बाहर रहकर अपने जीवन के अंदर इस भौतिक जगत के आलस को त्याग दीजिए और समय रहते हर कार्य को करना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन के अंदर अचानक से भय समाप्त हो जाएगा। किसी भी घटना, किसी भी मनुष्य, किसी भी परिणाम से आपको जरा सा भी कोई भय नहीं होगा। दोस्तों यही निर्भय जीवन हमारी जीव आत्मा के लिए सर्वोपरि होता है और हमारी जीव आत्मा वास्तव में तो पूर्ण रूप से स्वच्छंद है। भय और पिंजरे की कैद तो मनुष्य स्वयं ही अपनी जीवात्मा को दे देता है, बिना किसी कारण के, एक सजा के तौर पर। आशा करते हैं महाराज जी का इस सीख भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।